फ्रेंड्स, मैं श्वेता ओबराय, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु स्पेशलिस्ट दिल्ली से। आज हम बात करने वाले हैं मीन लगन वालों की। मीन लगन वालों के लिए शनि लगन में आ रहे हैं। गुरु के साथ शनि सम है, तो इसलिए लाभेश भी हैं और द्वादेश भी हैं। तो इसलिए शनि महाराज का प्रभाव मिला जुला रहने वाला है, लाभ देने वाला ही बनने वाला है। और लग्नेश खुद द्वितीय भाव में, तो यहाँ पर एक तृतीय से एकादश भाव का योग भी शनि और गुरु का बनेगा। तो ऐसे में गुरु और शनि का ये योग जो चल रहा है बहुत ही सुखद रहने वाला है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। इससे सिर्फ और सिर्फ जीवन साथी की हेल्थ को थोड़ा इश्यूज हो सकते हैं, थोड़ा स्ट्रेस रह सकता है या हेल्थ इशू रह सकता है, तो कमर में दर्द रह सकता है। इस चीज़ का खास ध्यान रखें। गुरु के ऊपर ही दृष्टि जाएगी शनि की, और शनि गुरु को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे क्योंकि वो राशि उनके मित्र की है और गुरु वहाँ पर बैठे हैं। जब गुरु सामने हो तो कोई बच्चा शरारत कर ही नहीं सकता। और गुरु और शनि इस लगन के लिए, मीन लगन के लिए एकादश लाभेश हैं। तो इस तरह से हम कहें कि लग्नेश को लाभेश देखेंगे तो लाभ ही देंगे। फिर मई में जब गुरु महाराज राशि परिवर्तन करेंगे तो गुरु सुख भाव में बैठेंगे। तो जब सुख भाव में गुरु बैठे होंगे, गुरु कर्म भाव को देखेंगे, गुरु अष्टम को देखेंगे, गुरु 12वें द्वादश भाव को देखेंगे, तो ऐसे में गुरु ब्लेस ही करेंगे। तो ब्लेस किससे करेंगे कि अगर आपको कोई पैतृक संपत्ति, कोई केस या कोई चीज़ चल रही है तो उससे आपको निजात मिलेगी। पिता से के घर को देख रहे हैं, पिता के घर को बल दे रहे हैं, आपके कार्य क्षेत्र को बल दे रहे हैं, तो जो भी आप कार्य करेंगे वो कार्य में आपको गुरु की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और 10वीं दृष्टि शनि की भी कर्म भाव पे होने से जो भी कार्य आप करेंगे वो लंबे समय तक रहेगा, उसका लाभ आपको लंबे समय तक मिलेगा। देखिए, जब भी गुरु पुष्य योग बनता है तो लोग सोना खरीदते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो ये समय है प्रॉपर्टी बनाने का। तो मीन लगन वाले अगर कुछ खरीदना चाह रहे हैं या कुछ बनाना चाह रहे हैं तो इस समय में बना सकते हैं। कोई नया कार्य करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। 12वें घर को देखेंगे तो 12वें घर को ब्लेस कर रही हैं। ये 10वें चौथे घर का नवम भाव है, तो ये अपने से नवम भाग्य की उन्नति कर रहे हैं। तो ऐसे में जो लोग घर लेना चाह रहे थे और इच्छा बनी हुई थी लेकिन कुछ हो नहीं रहा था, तो अब उनके घर लेने का योग बन रहा है। मीन लगन वालों के लिए गुरु का गोचर और शनि का गोचर सुखद ही रहने वाला है, ऐसे में कोई संशय नहीं है, क्योंकि गुरु महाराज स्वयं बैठे हैं चौथे घर में, तो कहाँ से नुकसान होगा। तो ऐसे में क्योंकि जल तत्व राशि है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कुछ परेशानी कर सकती हैं। और यहाँ पर चंद्रमा की राशि चौथे भाव में पंचम भाव में पड़ रही है, तो ऐसे में डाइजेशन इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा को इफ़ेक्ट करने वाले हैं। तो चंद्रमा इफ़ेक्ट होगा तो जाहिर सी बात है। हालांकि पंचमेश का प्रथम भाव में जाना, त्रिकोण के स्वामी का लगन में केंद्र में जाना अशुभ नहीं माना जाता, शुभ ही माना जाता है। तो मीन लगन वालों के लिए यह गोचर अति शुभ रहने वाला है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो जो घबराहट हो रही है वो सिर्फ अपने हेल्थ को लेकर आप थोड़ा सा सजग हो जाइए। अगर आप अभी तक लापरवाही कर रहे हैं तो आगे लापरवाही ना करें, इसी चीज़ का हम कहेंगे आप ध्यान रखें। उपाय के तौर पे शिव पूजा आपको बहुत अच्छा रहेगा। आप 43 दिन मंदिर जाएं और वहाँ पर सेवा दान करें, क्योंकि शनि महाराज सेवा के भाव के कारक हैं, सेवा करते हैं, सेवक हैं। तो अगर आप मंदिर में जाके थोड़ी सी सेवा करते हैं, वहाँ पर लोगों के साथ कोई थोड़ा सा काम करवाते हैं, या गुरु घर जा रहे हैं तो गुरुद्वारे में जाके अगर आप सेवा करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो गुरु का ये गोचर, मुझे किसी ने यहाँ पर कमेंट में लिखा था कि आप मीन लगन के बारे में नहीं बताया, थोड़ा सा हेल्थ इशू होने की वजह से ये डिले हुआ है। बाकी गुरु का ये गोचर मीन लगन वालों के लिए लाभप्रद रहने वाला है, तो सिर्फ थोड़ा सा वेट कर लीजिए। फिर देखिए, मार्च के बाद आपका समय शुभ ही शुभ है। हमारी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। आपका ये नया साल अति शुभ जाए, इसके लिए अगर आपके मन में कोई भी भय है तो शिव पूजा ज़रूर करें। शिव विश्व गुरु हैं, सबके गुरु हैं, शिव सबके हैं। हर प्राणी मात्र के सिर्फ देव जो हैं वो शिव हैं। भूत भी उनके, प्रेत भी उनके, मनुष्य भी उनके, हर जन हर जीव में शिव का समावेश है।
तो अगर आपके मन में कोई भी भय है तो शिव की पूजा कीजिए। पंचमी तिथि को अगर आप शिव का अभिषेक पंचामृत से करते हैं तो आपको इसका बहुत शीघ्र और बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है। तो मेरी शुभकामनाएं आप सबके लिए यही है कि ये नया साल आपके लिए मंगलमय रहे। जय माता दी।